250 वर्ष पुराना पूर्णिया जिले में पहले 200 से ज़्यादा प्रकार की मछलियां मिला करती थी, मगर नदी, तालाब और इंसानों में जागरूकता न होने से मछली की प्रजाति घटती जा रही है। पूर्णिया के सभी सीमांचल का यह इलाका गंगा, कोसी, महानंदा, पनार, मेची, सौरा नदी से घिरा हुआ है। सभी नदियों की अलग अलग प्रकार के मछलियों की विशेषताएं हैं। यहाँ पाए जाने वाले मछलियों की उपलब्धता पर सीमांचल के कई गाँवों का नामांकन भी हुआ है, जैसे पोठिया, सिंघिया, कवैया, रहुआ, मांगुरजान, बुआड़ी, मगर अब तक स्थानीय मछली विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिससे इन गांवों के पहचान व नामकरण खतरे में है। अभी पूर्णिया सहित सीमांचल का यह इलाका आंध्रा और बंगाल के मछली पर निर्भर है। देखिए, अपना जो 255 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला है, अर्थात वर्तमान पूर्णिया का नाम है, और इसके अंतर्गत जो 4 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इसमें मछली के प्रजातियों की संख्या निश्चित रूप से 150 से 200 के बीच हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में तो उपलब्ध प्रजातियों की संख्या उंगली पे गिनी हुई है। उसका कारण जो भी हो, लेकिन जो कुछ सामान्य कारण है, जो आम लोगों के द्वारा चिन्हित कारण है, लोग बतलाते हैं कि छोटे छोटे स्वार्थ के कारण इन मछलियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो मछली का नेचर होता है, छोटी मछली हो या बड़ी मछली, पॉइजन डालने के बाद वो ऊपर आ जाती है मछली। तो जैसे आया उसको छान लिया, तब मछली तो उसको मिल गया, उसका व्यवसाय तो हो गया थोड़ा देर के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वो मछली का भी जनरेशन समाप्त हो गया, और मल्लाह के लिए मछली जो आगे मिलेगी निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, उसकी भी समाप्ति हो गई। फिर भूले भटके कभी वो मिलती है मछली। अब देखिए कि पूर्णिया जैसे जगह में काला झींगा 1600 से लेके 2000 रुपये पर केजी मिलता है, 500 रुपये पौवा, 600 रुपये पौवा। मार्केट में आया नहीं कि लूट हो गया। ऐसा नहीं कि आता है तो 2 किलो आता है, 4 किलो आता है, आधा किलो, 1 किलो आया। दूसरा जो एक कारण है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक कारण है कि नदी की जो जल प्राणी है, इसमें एक मछली भी एक जल प्राणी है, तो उसके जनरेशन के बर्बादी का एक कारण है जल का प्रदूषित होना। ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। तो चाहे पूर्णिया का जो इलाका है, पूर्णिया प्रमंडल जो है, ये इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है, इंडस्ट्री का वेस्टेज नहीं जाता है, लेकिन जो दैनिक जीवन में जो गंदगी है, पूरा करकट फेंकने की समस्या है, जो वेस्टेज है नगर निगम का, उसको फेंकने की समस्या है। जहाँ नगर पालिका है, जहाँ नगर पंचायत है, या फिर मोहल्ले की गंदगी है, तो उसको मौका मिलता है तो नदी ही एक है, सीधी सादी नदी, लोग उसमें डाल देता है। नियम तो उसमें हम नहीं डाल सकते। तो उससे भी जो जिस इलाके में जो मछली स्पेसिफिक मछली के रूप में जानी जाती थी, जैसे है कि हरदा का कवई, हरदा का बौंगड़ी, हरदा का सिंघी, या हरदा की और भी कोई मछली, वो बहुत टेस्टी होती है। वहाँ की मिट्टी पे निर्भर करती है, मछली का टेस्ट निर्भर करता है। तो वो जो पहले में हरदा में जो बात होती थी वो अब नहीं है, अब वो बात रही नहीं। अब इस प्रजातियों की, लोकल प्रजातियों की मछलियों का जो महत्व है, उसको सरकार आज के डेट में पहचानने में सफल हुई है, उसको आइडेंटिफाई की है। तो सरकार का प्रयास चल रहा है कि जो जहाँ लोकल प्रजातियाँ की मछली थी जो विलुप्त हो गई है, उसको रेस्टोर किया जाए, उसको पुनर्जीवित किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए। तो सरकारी स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर ये काम चल रहा है। लेकिन कोई भी चीज को सरकार के प्रयासों से, सिर्फ सरकार के प्रयासों से उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, जब तक आम नागरिक उसको भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा। बहुत सी मछलियां हैं जो विलुप्त होती चली जा रही है, और कमोबेश विलुप्त भी हो गई है। लेकिन ये खुशी की बात है और प्रशंसनीय बात है, सराहनीय बात है कि सरकार के स्तर पे इस दिशा में काम किया जा रहा है। तो हम आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि सरकार को सहयोग करने के नाम पर, यदि हमको लगता है कि सरकार को हम क्यों सहयोग करें, तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों को जो बची हुई प्रजातियां हैं, या जो प्रजातियां थी जो टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती थी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता था,
तो उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए सरकार के प्रयासों को सहयोग करना चाहिए, ये मूल्यवान बात। वहीं मनुष्य की आबादी के हिसाब से मछली की उपलब्धता और रोजगार सृजन के लिए सीमांचल के इन इलाकों में सरकार ने पहल शुरू कर दी है। जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर जयशंकर ओझा ने बताया कि बिहार के सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त माह में मछली मारने पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि यह 3 माह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इसके बाद मछली मिलने का संतुलन बना रहता है, साथ ही विलुप्त हो रही प्रजातियों की मछली का संरक्षण भी होता है। अगर मछुआरा और आम लोग इसके बारे में जागरूक नहीं होंगे तो धीरे धीरे यहाँ से मछलियों के प्रजाति खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मछुआरे 3 माह मछली ना मारे, इसके लिए सरकार 4500 रुपये का क्षतिपूर्ति राशि भी दे रहा है। साथ ही आम लोगों से भी अपील किया कि 3 माह मछली ना खाएं और आने जाने वाले पीढ़ी के लिए विलुप्त हो रही प्रजाति की मछली को संरक्षित करें। बिहार सरकार के मत्स्य निदेशालय द्वारा राहत सह बचत योजना स्वीकृत की गई है। यह योजना पूर्णिया जिले में भी लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जून से अगस्त तक की अवधि में मछुओं को शिकारमाही से विरत करना, ताकि मछलियां प्रजनन कर सकें और मछलियों को प्रजनन का अवसर दें। मछलियों को प्रजनन का अवसर देने से जिले की नदियों में जीरों की संख्या बढ़ेगी, उनकी विविधता भी संरक्षित होगी और कैच पर यूनिट एफर्ट, यानी कि हमारी जो नदियां मत्स्य संसाधन से विहीन हो रही हैं, वो संसाधनों का विकास हो सकेगा। और इसके साथ ही साथ जो हमारे मछुआरे भाई हैं, जो पूर्णकालिक रूप से मछली पकड़ने पर ही निर्भर हैं और मछली पकड़ने से ही अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, उनको आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना। इसके तहत हमारे मछुआरे भाई 1500 रुपये का अंशदान सरकार को उपलब्ध कराएंगे और अंशदान प्राप्त होने के बाद 3 महीनों की अवधि में प्रत्येक माह 1500 रुपया की दर से 3 महीने यानी 4500 रुपया सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। इससे हमारे मछुआरों भाइयों को आजीविका भी प्राप्त हो जाएगी और साथ ही साथ राज्य की नदियों में जो मत्स्य संरक्षण होगा, जो मछलियां बढ़ेंगी, वो शिकारमाही से विरत दिनों में, विरत अवधि में जब शिकारमाही करनी अलाउड है, वो शिकारमाही करके अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत जो पात्रता और मानदंड है कि हमारे जो मत्स्य शिकारमाही करने वाले जो मछुए भाई हैं, उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच की होनी चाहिए। मत्स्यजीवी सहयोग समिति अथवा किसी अन्य संगठन का सदस्य होना चाहिए। पूर्णकालिक रूप से उनको मछली पकड़ने का कार्य करना चाहिए और उनको गरीबी रेखा से नीचे रखना चाहिए। मछली की प्रजाति बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है? मछली की प्रजातियों को नदियों में बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, यह मत्स्य निदेशालय की राहत सह बचत योजना है। इसके अलावा राज्य योजना के तहत रिवर रेंचिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत भी अंगुलिकाएँ, IMC की अंगुलिकाएँ, इंडियन मेजर कार्प, कतला, रोहू, मृगल की अंगुलिकाएँ नदियों में छोड़ी जा रही हैं, ताकि नदियों में मछलियों की जो घटती आबादी है उस पर रोक लगाई जाए और उनकी संख्या में अभिवृद्धि हो, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। जयशंकर ओझा, जिला मत्स्य पदाधिकारी पूर्णिया। बता दें कि पूर्णिया जिले में 6000 हेक्टेयर से अधिक जल स्रोतों से मछली का उत्पादन हो रहा है। यहाँ 27,000 मीट्रिक टन मछली का हर साल उत्पादन होता है। बावजूद यहाँ के लोग बंगाल और आंध्र प्रदेश के मछली पर निर्भर है। सरकार हर साल लाखों मछली जीरा नदियों में छोड़ रहे ताकि मछली का संरक्षण हो सके, मगर सबसे ज़्यादा मछुआरे और आम लोगों को इसके प्रति जागरूक होना होगा। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार के साथ राजेश यादव की रिपोर्ट।